सस्सी पुन्नू की प्रेम कहानी। सस्सी का जन्म भंबोर राज्य के राजा के घर तब हुआ जब राजा अपने घर में नन्हे बालक की किलकारी सुनने को सालों तक तरस चुका था। लाख मिन्नतों मन्नतों दान दक्षिणा के बाद एक खूबसूरत सी नन्ही परी ने राजा के आंगन को अपनी किलकारियों से नवाजा। परंतु हाय रे नियति, जन्म के साथ ही ज्योतिषियों ने भविष्यवाणी कर दी कि ये बच्ची बड़ी होकर कामल इश्क अनोखा इश्क करेगी। ये सुनते ही राजा और उसके समस्त परिवार के खिले चेहरे स्याह पड़ गए। अभी तो वे अपनी चांद सी बेटी का जश्न भी नहीं मना पाए थे कि भविष्यवाणी ने उनका उत्साह ठंडा कर दिया। सदियों से यही तो विडंबना है हमारे समाज की। हर पुरुष अपने लिए सस्सी या हीर जैसी मोहब्बत करने वाली औरत खोजता है, चाहता है, पर ये कोई नहीं चाहते कि कोई सस्सी या हीर बेटी बनकर उसके घर पैदा हो, जो किसी पुन्नू या रांझे के लिए समाज के नियम कानूनों से टकरा जाए। उसने अपनी फूल सी बच्ची को मारने का हुक्म दे डाला, पर मंत्रियों ने मंत्रणा कर बच्ची को संदूक में डाल नदी में बहा देने का सुझाव दिया। वो भी क्या तूफानी रात थी जब राजा ने बेटी को सोने से भरे संदूक में डाल उफनती नदी की भयानक लहरों के हवाले कर दिया। ये नियति नहीं तो और क्या है कि वो बच्ची तूफानी नदी से भी बच निकली। एक धोबी ने नदी में डूबता उतरता संदूक देखा और उसे निकाल कर खोला। इतना सारा सोना और नन्ही सी प्यारी बच्ची को पाकर वो अपनी किस्मत पर इतराया। बच्ची को चंद्रकला के समान सुंदर देखकर उसका नाम सस्सी शशि का स्थानक प्रयोग रखा गया। साल दर साल बती सस्सी की सुंदरता के चर्चे दूर दूर तक होने लगे। धोबियों के समाज में से ही किसी ने जाकर भंबोर के राजा को बताया कि एक धोबी के घर अप्सरा सी सुंदर कन्या है जो राजा के महलों की शोभा बनने के लायक है। बस फिर क्या था, अधेड़ राजा ने सस्सी के घर विवाह का न्योता भेज दिया। सस्सी का पालक पिता इसी उधेड़बुन में था कि सोने के भरे संदूक में मिली बच्ची जाने किस ऊंचे खानदान से संबंधित है। वो ठहरा जात का धोबी, उसे क्या हक है कि वो किसी की राजकुमारी को अपनी कह उसका रिश्ता कर डाले। राजा के बुलाने पर उसने सस्सी के जन्म समय का तावीज जो उसके गले में था राजा को दिखाकर अपनी मजबूरी बताई। और कहानी कुछ यूं बनी कि उस तावीज को देखकर राजा की स्मृतियां जाग उठी। ये तावीज तो उसकी बेटी के गले में था। उसे अपनी नंगी नियत पर शर्म आई। इधर सस्सी की रानी माँ अपनी बेटी की ममता में तड़प उठी। वो सस्सी को महलों में वापस लाना चाहती थी, परंतु संदूक में हृदयहीनता से बहा दिए जाने की घटना से वाकिफ सस्सी ने महलों में जाने से इनकार कर दिया। राजा ने धोबी के झोंपड़े को महल में बदल दिया। नौकर चाकर धन दौलत से उस महल को भर दिया। नदी के रास्ते आने वाले सौदागरों के पास पुन्नू की तस्वीर देख सस्सी उस पर मोहित हो गई और उससे मिलने को तड़पने लगी। पर दूर देश में रहने वाला पुन्नू उससे अनजान ही बना रहा। एक साल तक वो उसका पता ठिकाना खोजती रही। अपने राजा पिता से अनुमति ले उसने नदी पर चौकी बिठा कर आने जाने वाले सौदागरों से पूछताछ जारी रखी और एक दिन पुन्नू का पता पा लिया। सौदागरों ने इनाम के लालच में स्वयं को पुन्नू का भाई बताया। सस्सी ने उन्हें गिरफ्तार करवा लिया और उन्हें पुन्नू को लेकर आने की शर्त पर ही छोड़ा। सौदागरों ने पुन्नू के माता पिता से उसे साथ ले जाने के लिए पूछा। उनके इनकार करने पर उन्होंने पुन्नू से बार बार सस्सी की सुंदरता का जिक्र कर उसे अपने साथ चलने के लिए मना लिया। पुन्नू को लेकर कारवां भंबोर लौटा। सौदागरों ने अपने ऊँट आजाद छोड़ दिए और ऊँटों ने सस्सी के बाग उजाड़ दिए, जिसे गुस्सा होकर सस्सी ने कारवां वालों की खूब खबर ली। राजा की परित्यक्त बेटी अब राजकुमारी सा जीवन बिताती थी। बागों में घने पेड़ों तले उसकी सेज हमेशा बिछी रहती थी, जहां वह सहेलियों के साथ घूमती खेलती और थक कर सो जाती थी। पुन्नू कारवां से अलग घूमता घूमाता वहां पहुंचकर सस्सी की सेज पर सो गया। उधर कारवां पिटाई के डर से शोर मचाता इधर उधर दौड़ रहा था। इसी चीखा चिल्ली में पुन्नू की नींद टूटती है और सस्सी भी कारवां को खदेड़ती वहीं पहुंच जाती है। और यहाँ प्रेम रस में पगे दो प्रेमियों का प्रथम प्रत्यक्ष दर्शन होता है। किस्साकार के मार्मिक शब्द है, जिसे सहकते सहकते यार मिले वही दिल उसकी कद्र जानता है। अपने प्यार को सामने पाकर दुनिया और मर्यादा किसे याद रहती है। कहते हैं सस्सी पुन्नू प्रेम में इस कद्र खो गए कि 10 दिन कैसे गुजर गए पता ही नहीं चला। उधर पुन्नू की माता अपने पुत्र के वियोग में तड़पने लगी। ममता की मारी माँ होशो हवास खो बैठी। पुन्नू के भाइयों से माँ का ये हाल देखा न गया और वे उसे लेने निकल पड़े। पुन्नू के मना करने पर भी सस्सी ने उसके भाइयों का बेहद प्यार और सम्मान से स्वागत किया। मन में बदला लेने की कुत्सित भावना से वशीभूत उन्होंने पुन्नू को साथ चलने के लिए कहा। उसके मना करने पर उन्होंने उसे खूब शराब पिलाई और बेहोशी की हालत में उसे साथ ले गए। सस्सी पर इसकी प्रतिक्रिया स्वाभाविक थी।
पुन्नू के भाइयों के धोखे से आहत वह प्रेम में बिताए मीठे क्षणों को याद कर करके रोती तिलकती। पुन्नू के साथ घूमे हर स्थान पर जा उसे पुकारती। पागल सी हो गई। जिस दीवार से उसने टेक लगाई थी उसे चूमती। जिस दरवाजे पर वो खड़ा हुआ था उससे लिपटती। हर जगह उसे खोजती, अपने आप में ही न रही थी। सस्सी की माँ उसे पुन्नू के धोखेबाज होने की दलील देती कि होश में आने के बाद उसे लौट आना चाहिए था, पर सस्सी हर दलील रद्द कर देती। माँ उसे लंबे जलते रेगिस्तान का दर्द दिखाती, पर सस्सी कहती, माए सब्र इंतजार न आशिकों को, इस राह की मुसीबतें न बता मुझे। माए, रेगिस्तान में वो आग कहाँ, जो आग दिन रात जलाए मुझे। और सस्सी चल पड़ी अपने पुन्नू की तलाश में। रेगिस्तान सन रह गया, उसकी आग शर्मसार हो गई, तपती जलती रेत हार गई। किस्साकार कहता है, आतिश का दरिया खड़ा, जलाए राह और मारे। बालू रेत तपे ज्यों ऐसे, भूने जो हो भठियारे। तपा तपा थल दोचक जैसा, लाखों मानुस मारे। नाजुक पैर मासूम सस्सी के, महंदी से श्रृंगारे। और वो नाजुक सी कोमल पैरों वाली चांद सी सुंदर सस्सी अपने प्यार के लिए नियति ही नहीं प्रकृति से भी टकरा गई। नंगे पांव उस आग के दरिया में अकेली उतर गई। क्रूर आतिश का दरिया उसे चिलचिलाती धूप, धधकती रेत और भयानक लू के थपेड़ों से जलाता चला गया। एक भेड़ चराने वाला सस्सी को मिला, पर उस निर्जन जलते रेगिस्तान में किसी लड़की के देख वो विश्वास न कर सका और उससे भूत समझकर डर गया। सस्सी की पुकार सुनकर भी वो उसकी मदद को न आया। कहते हैं सस्सी वहीं खत्म हो गई। क्या पता शायद रेगिस्तान ने ही अपने शर्मसार हाथों से उसे अपनी रेत में छिपा लिया हो। कहते हैं पुन्नू होश में आते ही अपनी सस्सी के लिए तड़प उठा। वो भी रेगिस्तान पार करता उसी स्थान पर पहुंचा जहां आग का दरिया सस्सी को निगल गया था। पता नहीं किस भावना से वशीभूत हो वही भेड़ चराने वाला उसे मिल गया, जो अभी तक उस स्थान के समीप ही बैठा था जहां सस्सी की रेतीली समाधि थी। वो पुन्नू को वहां ले गया। कहते हैं पुन्नू ने वही प्राण त्याग दिए। हाँ, ये मोहब्बत है, जहां लाशें मिल जाती है, लोग नहीं मिलते। देखने सुनने वाले इसे दुखांत कहते हैं, परंतु इश्क मिजाजी जब इश्क हकीकी बन जाता है तो आत्माओं का मिलन ही सर्वोपरि हो जाता है। कितने भी आग के दरिया रास्ता रोके, आत्मा अपने साजन की आगोश में ही सुकून पाती है। धरती के नियम, समाज, धोखे, जलन सब मिट्टी सा झट जाता है। बचता है तो सिर्फ निस्वार्थ समर्पण, प्रेम, केवल प्रेम।